आइए देखते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर वाइज से निकाला गया है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ऐसे और सारे चैप्टर का हम बताएंगे। रियल नंबर एग्जाम्पल 7, 8, 9, एग्जाम्पल 7, 8, 9। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के बारे में। अगर आप क्लास 10 में हैं, बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है, जो चैप्टर वाइज हम बताएंगे कि कौन से मतलब चैप्टर से कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके चैप्टर वाइज बताएंगे कि कौन से मतलब कि चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मार्किंग स्कीम, कौन से चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, कितने क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, कितने क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने सब्जेक्टिव आएंगे। तो अगर आप क्लास 10 में हैं और बोर्ड एग्जाम 2021 देना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन कैसे आएंगे हम आपको बता रहे हैं। जो 1 to 16 क्वेश्चन होगा, 1 to 16 क्वेश्चन, वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन होगा। आंसर 1 वर्ड में देना है, मतलब इसको 1 वर्ड में देना है, 1 वर्ड में। जो 16 to 20 क्वेश्चन होंगे, 16 to 20 क्वेश्चन जो होंगे, ये होंगे हमारे केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 5 पार्ट होंगे। हर क्वेश्चन के 5 मतलब कि 5 into 5 मतलब कि 25 क्वेश्चन होंगे टोटल, 25। और इस 25 में केवल और केवल हमें 20 क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट 20 करना है। मतलब हर क्वेश्चन के 5 पार्ट होंगे, 5 में केवल हमें 4 पार्ट ही अटेम्प्ट करना है। इसलिए 5 मतलब कि into 5 मतलब कि 25 क्वेश्चन। तो हमें पता चल गया कि पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव होंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। 1 to 16 क्वेश्चन 1 वर्ड के होंगे, 16 to 20 क्वेश्चन केस स्टडी। इसके पहले केवल एक ही क्वेश्चन आता था जो केस स्टडी पर रहता था, जिसके 5 पार्ट होते थे। लेकिन इसमें इस बार 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ए आएगा पर क्वेश्चन 1 मार्क। 1 to 16 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क, मतलब कि ए 16 मार्क्स का आएगा। जो पहला आएगा, पहला 1 to 16 क्वेश्चन मतलब कि पर मार्क्स, मतलब कि 16 मार्क्स के। लेकिन जो 16 to 20 क्वेश्चन होगा पर क्वेश्चन 4 मार्क, मतलब कि 4 क्वेश्चन होंगे। 16 to 20 4 क्वेश्चन होंगे। ये होगा 17 to 20, सॉरी 17 to 20 मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स, मतलब टोटल 16 मार्क्स। अगर आपको 16 मार्क्स इसमें मिलता है 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर, तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको 16 मार्क्स मिलेगा। इसलिए पार्ट ए जो होगा, पार्ट ए टोटल 32 मार्क्स का पार्ट है, 32 मार्क्स का। ये टोटल 32 मार्क्स का पार्ट है। इसलिए आते हैं, हम देखते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में सब्जेक्टिव है, 16 मार्क्स का है। तो देखते हैं पहले जो 21 से 26 क्वेश्चन होंगे, ये होंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ए मतलब कि 1 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स, मतलब अगर 6 क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स। जो ये 21 से 26 है ये पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और जो 27 से 33 है ये है टोटल 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, सॉरी 6 इंटू 3 मार्क्स, मतलब ये टोटल 21 मार्क्स का है। जो 33 to 36 है ये है टोटल 3 into 5, टोटल 15 मार्क्स।
21 to 26 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 27 to 33 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 33 to 36 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 16 और हमें टोटल मार्क्स मिल जाता है कितना? अगर पार्ट बी को हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल मार्क्स, पहला मिल जाता है 12 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 21 मार्क्स जो मिल जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 15 मार्क्स मिल जाता है हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो हमें मिल जाता है टोटल 48 मार्क्स। टोटल 48 मार्क्स मिल जाता है पार्ट बी में, इसमें मिल जाता है टोटल 48 मार्क्स। 48 मार्क्स इससे हो गया, 32 मार्क्स इससे हो गया, तो टोटल हमें मिल जाता है 48 प्लस 32 इक्वल टू 80 मार्क्स। तो हमें पेपर एनालिसिस हो गई कि हम पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव आता है लेकिन 1 to 16 वन वर्ड रहता है, 16 to 20 जो होता है केस स्टडी होता है, जिसमें पर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें 4 अटेम्प्ट करना होगा। इस बार 2021 में अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो हम चलते हैं बताने कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। चैप्टर वाइज आप लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए जिससे आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने वाला है। तो आइए हम बताते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें एक चैप्टर है रियल नंबर। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन रियल नंबर। अलजेब्रा से 20 मार्क्स का, ये थोड़ा लेंदी है। इसमें पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्री, इसमें अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें एक लाइन है। ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें ट्रायंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन। और ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क का क्वेश्चन, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी इंक्लूडेड है। मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से 11 मार्क्स का क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाइए। अब हम चैप्टर बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन उसमें से आएगा, कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अभी एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाइए तुरंत, और पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। आइए देखते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर वाइज से निकाला गया है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ऐसे और सारे चैप्टर का हम बताएंगे। रियल नंबर एग्जाम्पल 7, 8, 9, एग्जाम्पल 7, 8, 9 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। थ्योरम 1.2, 1.3। फिर आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 पहले क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड, थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। फिर एक्सरसाइज 1.3 इसमें दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.4 इसमें पहला क्वेश्चन, पहले में 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। इतना ही आपको पढ़ना है रियल नंबर के लिए। रियल नंबर में आपको इतना ही पढ़ना है, ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल में एग्जाम्पल 149, एग्जाम्पल 149। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन, पहले में भी दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में दूसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। फिर आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पहला क्वेश्चन, पहले में दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में भी पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। पॉलिनोमियल में भी इतना ही पढ़ना है बोर्ड के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वाड्रेटिक पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। इसमें एग्जाम्पल 3, 5, 11, 14, 15। इसमें एक्सरसाइज 4.2, 4.3, 4.4। इसमें 4.2 में पहले फर्स्ट टू फिफ्थ, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। 4.3 में दूसरे का पहला से 5वां तक, फिर 4, 6, 7,
8, 9, 10 4.3 एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 11वां। फिर 4.4 में 4.4 एक्सरसाइज 4.4 पहला दूसरा, पहले में पहला दूसरा तीसरा, दूसरे में पहला और दूसरा। आप एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाइए, आप इन सबको टिक मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बताते हैं आपको और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खोलिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आइए देखते हैं एग्जाम्पल 2, 7, 12, 13, 17, 18, 19। देख लीजिए एग्जाम्पल 2, 7, 12, 13, 17, 18, 19। फिर एक्सरसाइज 3.1, 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7। एक्सरसाइज 3.2 में 1, 2, 3, 4, 5, 7। और पहले में पहला दूसरा, दूसरे में पहला और तीसरा, और तीसरे में पहला और पांचवा, और चौथे में पहले से लेकर चौथे तक। फिर एक्सरसाइज 3.3, 3.3 में पहले में दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, फिर दूसरा और तीसरा, तीसरे में पहला और तीसरा, पांचवा और छठवां। फिर एक्सरसाइज 3.4, 3.4 में पहला दूसरा, पहले में 1 to 5, दूसरे में पहला तीसरा पांचवा। फिर एक्सरसाइज 3.6, 3.6 में पहला दूसरा, पहले में पहला दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां। पहले में 3.6 एक्सरसाइज में पहले में पहला दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां। फिर दूसरे क्वेश्चन में पहले से लेकर चौथे तक। फिर आते हैं, देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी कहा जाता है। और हम इसमें बता रहे हैं आप लोग को एपी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं आर.डी. शर्मा से पूछे जाते हैं, क्योंकि एपी से एक एडिशनल क्वेश्चन आता है। हम आपको बता रहे हैं एपी से एक एडिशनल क्वेश्चन आता है, एक एडिशनल क्वेश्चन आता है एपी से, जो कि आर.डी. शर्मा से मोस्टली, मतलब हमेशा केवल एक ही क्वेश्चन अभी तक आया गया है, वो भी आर.डी. शर्मा से पूछा जाता है। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना लगा पाते हैं लगाइए। फिर आते हैं हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएंगे, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर आइए देखते हैं हम एपी। एपी से एग्जाम्पल नोट करिए। तीसरा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 11वां, 12वां, 14, 15, मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 12, 14, 15। फिर एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.2, 5.3। 5.2 में 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें भी हमने सॉर्ट आउट किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां, 16वां, 18वां, 20। फिर एक्सरसाइज 5.3 में 1, 2, 3, तीसरे का जो जितना है उसमें सब पढ़ना है आपको। फिर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 9, 10, 11, 14, 16। फिर आते हैं, देखते हैं ट्रायंगल पर। आप लोग खोल लीजिए ट्रायंगल खोल लिए होंगे। इसमें प्रायः थ्योरम ज़्यादा पूछा जाता है। थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7। हम आप लोग को बता रहे थे कि ट्रायंगल में थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ बता दे रहे हैं बोर्ड पर। एक मिनट, बोर्ड पर बता दे रहे हैं। तो ट्रायंगल में थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7। फिर एग्जाम्पल 4, 10, 11, 12, 4, 10, 11, 12। फिर एक्सरसाइज 6.2 में 1, 2, 3, 4, 9, 10। 6.3 में 2, 4, 5, 6, 13, 15।
फिर 6.4 में 189। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर जो चैप्टर आपको टफ लगता हो कमेंट करिएगा, हम उसको पढ़ाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसको पढ़ाएंगे भी। तो 6.4 में 189, 6.5 में 4 to 8 एंड 13 to 17। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है हमारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जांपल 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10। फिर एक्सरसाइज 7.1 में पहले में फर्स्ट टू थर्ड, फिर 3, 4, 8, 9, 10, 3, 4, 8, 9, 10। फिर 7.2 एक्सरसाइज 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10। फिर इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम फिर आप लोग नोट करिए एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल फिर आता है एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल 1, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 1, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 1, 4, 6, 7, 8, 14, 15। फिर एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.4, 8.3 नहीं। 8.1 में 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11। एक्सरसाइज 8.2, 2, 3, 4, 2, 3, 4। एक्सरसाइज 8.4 में 3, 4, 5 में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8, 10, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8, 10। फिर इसके बाद हम देखते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एग्जांपल 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7। एक्सरसाइज 9.1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16। उसके बाद आइए सर्कल देखते हैं। सर्कल में थ्योरम 10.1, 10.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थ्योरम 10.1, 10.2। फिर एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं। 10.1 में 2, 3। फिर एक्सरसाइज 10.2 देखते हैं। 10.2 में 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13। फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन में थ्योरम 11.3। थ्योरम 11.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक्सरसाइज 11.1, 11.2। 11.1 में 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7। फिर 11.2 में 1, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 4, 6, 7। फिर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमें उम्मीद है आप लोग नोट करते होंगे, आप लोग नोट करते रहिए। एनसीईआरटी का है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एग्जाम्पल 1 and 5। एक्सरसाइज 12.1 में 1, 4, 5। 12.2 में 1, 2, 3, 6, 14, 1, 2, 3, 6, 14। फिर एक्सरसाइज 12.3 में 1, 2, 3, 4, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 14, 15। फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम में एग्जाम्पल 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7। फिर एक्सरसाइज 13.1 में 1, 2, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 7, 8। एक्सरसाइज 13.2 में 1, 4, 6, 7, 8, 1, 4, 6, 7, 8। फिर आता है स्टैटिक्स में एग्जाम्पल 1, 4, 5, 6, 8, 1, 4, 5, 6, 8। फिर एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3। 14.1 में 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9। 14.2 में 1, 2, 6। 14.3 में 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7। फिर आता है प्रोबेबिलिटी में एग्जाम्पल 1, 3, 4, 8, 9, 13,
एग्जाम्पल 1, 2, 1, 3, 4, 8, 9, 13। फिर एक्सरसाइज 15.1, ओनली वन एक्सरसाइज 15.1, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 18, 21, 24, 25। ये आपको टोटल मार्क्स दिलाएगा। मैथमेटिक्स में ये आपको जितना मैंने बताया ये आपको टोटल मार्क्स दिलाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको करके जाएंगे तो आप मैथमेटिक्स में 100% मार्क गेन करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।